पांडवों में से एक थे गदाधारी भीम, जो कि वृक्ष के नीचे सो रहे थे। उस जगह के समीप ही हिडिंब नामक राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। पांडवों की गंध राक्षस तक पहुंच गई। तभी राक्षस हिडिंब ने अपने प्रिय बहन हिडिंबा को आदेश दिया कि जाओ और वन में विश्राम कर रहे मनुष्य को मारकर पास लेकर आओ। जैसे ही वह हिडिंबा मनुष्य के पास आए तो सभी पांडव द्रौपदी के साथ विश्राम कर रहे थे। उनमें से केवल भीम ही जागते हुए सबकी रखवाली कर रहे थे। रीड मोर नैतिक शिक्षा की कहानी इन हिंदी। भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण। भीम और हिडिंबा इन महाभारत खाटू श्याम की कहानी। हिडिंबा भीम की काया को देखकर मोहित हो गई और मन में यह सोचने लगी कि यह मेरे लिए पति के रूप में उपयुक्त है। उसने तुरंत अपना वेश बदलकर सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। उधर राक्षस भाई हिडिंबासुर काफी समय तक प्रतीक्षा में रहते हुए सोचने लगा कि बहन अभी तक मनुष्य को मारकर क्यों नहीं लौटी। मध्यकाल समकालीन समय में बर्बरीक बाल्यकाल में एक बहुत ही वीर योद्धा रहे हैं। बर्बरीक ने अपनी मां मोरबी अर्थात कामकटंकट्टा से युद्ध कला को सीखा था। खाटू श्याम जी आज पूरे विश्व में सब जान रहे हैं। अभी तो कुछ समय पहले तक इन्हें केवल राजस्थान राज्य में ही जाना जाता था, लेकिन समय अंतराल बाद बाबा खाटू श्याम जी का प्रचार इतना अधिक बढ़ गया कि इससे हमारे भारत में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में जाना जाता है। और तो और अनेक परिवार बाबा के चमत्कारों को अपनी आंखों से देख भी चुके हैं। Also read biggest Hindu temple in the world under construction, चंद्रोदया मंदिर। बारबारिक इन महाभारत बर्बरीक से खाटू श्याम खाटू नरेश की कहानी। आइए अब यह जानते हैं कि आखिर बर्बरीक से खाटू श्याम जी तक का सफर मध्यकालीन समय में कैसा था। कौरव वंश के राजा दुर्योधन ने पांडवों को परेशान करने तथा पांडवों को मृत्यु की ओर भेजने के लिए एक लक्षागृह का निर्माण किया था, परंतु पांडव लक्षागृह से बचकर निकल गए और वनवास की ओर प्रस्थान कर गए। खाटू श्याम बाबा की कहानी इन हिंदी। खाटू श्याम की कहानी भाग 1। आज हम आपको एक नए आर्टिकल की ओर लेकर जाएंगे। इसमें हम हमारे पाठकों को मोरबी नंदन बर्बरीक अर्थात खाटू श्याम जी श्री खाटू श्याम जी की जीवन शैली का विस्तृत वर्णन बताएंगे। खाटू श्याम बाबा हिस्ट्री इन हिंदी। खाटू श्याम जी का बाल्यकाल। खाटू श्याम जी के बचपन का नाम बर्बरीक था। उनके परिजन उन्हें इसी नाम से जानते थे। श्याम नाम तो इन्हें भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। खाटू श्याम जी के बाल अत्यंत घुंघरालेले होने के कारण भी उन्हें यह नाम की प्राप्ति हुई है। लोग इन्हें मोरबी नंदन के नाम से भी जानते हैं। आल्सो रीड श्री खाटू श्याम जी खाटू श्याम की कहानी भाग 2। खाटू श्याम जी की कहानी भाग 3। खाटू श्याम की कहानी। लॉर्ड शिवा हिस्ट्री फैक्ट्स इन हिंदी। भगवान शिव के बारे में रोचक प्रहरी युवतियों की संपूर्ण वार्तालाप सुनने के बाद घटोत्कच ने विनम्रता पूर्वक उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे देवियों, मैं इतना कायर पुरुष नहीं हूँ कि तुम्हारे कहने मात्र से यहाँ से वापस लौट जाऊं। तुमसे निवेदन है कि जाओ और अपनी महारानी से कहो वीर योद्धा तुमसे मिलने आया है, और यह भी कहना कि वह तुमसे विवाह करना चाहते हैं। शेष अगले भाग में। कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। शेष लेख आपको खाटू श्याम की कहानी इन हिंदी। खाटू श्याम की कहानी भाग 2 में पढ़ने मिलेगा। उम्मीद है कि आपको मेरा यह लेख पसंद आएगा और दूसरा भाग जल्द ही आपके लिए प्रस्तुत किया जाएगा। कोई गलती हुई हो तो आप सभी श्याम भक्तों से क्षमा चाहती हूँ। कमेंट और शेयर करना ना भूलें और अगला भाग पढ़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। आपको हमारे यह आर्टिकल्स भी बहुत पसंद आएंगे। श्री खाटू श्याम जी खाटू श्याम की कहानी भाग 2। द प्रिंसिपल उपनिषद्स। स्कूलों में गीता और रामायण क्यों हिडिंबासुर से रहा नहीं गया और वह स्वयं ही बहन को ढूंढने के लिए निकल गया। जैसे ही वह पांडवों तक पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बहन सुंदर स्त्री का रूप धारण करके भीम के साथ वार्तालाप कर रही है, और यह सब देखकर वह अत्यंत क्रोधित हो गया।
भीम पुत्र घटोत्कच खाटू श्याम जी की जीवन कथा। इस घटना के पश्चात हिडिंबा के बहुत अत्यधिक आग्रह करने के बावजूद माता कुंती और युधिष्ठिर के निर्णय अनुसार भीम और हिडिंबा का गंधर्व विवाह हुआ। उचित समय अवधि अनुसार हिडिंबी गर्भवती हुई और एक महाबलशाली बलवान पुत्र को जन्म दिया। किंतु पुत्र जन्म से ही बाल रहित था, इसीलिए उन्होंने बालक का नाम घटोत्कच। कुछ समय बीतने के पश्चात हिडिंबा ने कहा कि अब उसका भीम के साथ रहने का समय खत्म हो चुका है। आवश्यकता होने पर वह फिर से आ जाएगी, लेकिन वह अपने अभीष्ट स्थान पर वापस जाना चाहती है। साथ ही घटोत्कच ने भी सभी को प्रणाम किया और आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर निकल गया। महाभारत घटोत्कच खाटू श्याम की कहानी इन हिंदी। कालांतर में घटोत्कच अपनी माता हिडिंबा से आज्ञा लेकर अपने महाबली पिता भीम, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि के दर्शन के लिए इंद्रप्रस्थ आया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने इस पराक्रमी वीर घटोत्कच को देखा तो वे प्रसन्न चित्त हो उठे और उन्होंने पांडवों से कहा कि इस युवा वीर योद्धा के विवाह का शीघ्र अतिशीघ्र प्रबंध किया जाए। श्री कृष्ण की आज्ञा को स्वीकार कर पांडवों ने प्रश्न किया कि भगवान बेटे घटोत्कच का विवाह कहाँ और कैसे करना है, यह आप ही स्वयं सुनिश्चित करें। श्री कृष्ण ने पांडवों के मन में उठे प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि घटोत्कच के लिए उसके बराबरी की कन्या मूर दैत्य की अति सुंदर बाला कामकटंकट्टा, जो मूर दैत्य की और सी पुत्री है। इस वीर योद्धा के लिए वही स्त्री उपयुक्त है और घटोत्कच ही अपने विवेक को धारण कर उस कन्या को शास्त्र विद्या में परास्त कर सकता है। मैं स्वयं घटोत्कच को शिक्षा से दीक्षित कर उस नारी को वरण करने हेतु भेजूंगा। यह भी पढ़िए लॉर्ड शिवा हिस्ट्री फैक्ट्स इन हिंदी। भगवान शिव के बारे में रोचक तथ्य। महाभारत में घटोत्कच और मोरबी खाटू श्याम की कहानी। जैसे ही घटोत्कच पूरी तरह श्री कृष्ण के हाथों दीक्षित हुए, वह मोरबी को वरण करने के उद्देश्य से निकल पड़े। उन्हें अपने मार्ग में अनेकों नदियां, नाले, जंगल, पहाड़ एवं अत्यंत भयंकर राक्षस, नरभक्षक, हिंसक तथा विभिन्न तरह के भयानक जानवरों को परास्त करना पड़ा और घटोत्कच इन सभी को पार करते हुए कमकटंकट्टा के महल के समीप पहुँचे। मोरबी का महल और प्रहारी युवतियाँ। खाटू श्याम बाबा की कहानी। महल के चारों ओर उपस्थित प्रहरी युवतियों ने घटोत्कच से विवेक पूर्वक प्रश्न किया कि हे भद्रपुरुष, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि यहाँ तुम्हारी मृत्यु का वरण हो सकता है? क्या तुम्हें यह महल के द्वार पर लटक रही मुंड की मालाएं नहीं दिख रही है? क्या तुम भी इन वंदनवार में अपना शीश जुड़वाना चाहते हो? तुमसे विनम्र निवेदन है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अपने प्राणों की रक्षा करो। ऐसा कहकर प्रहरी युवतियों ने उनसे आग्रह किया।